आइए जेसीबी के सामने अनुपालन में रह के काम कीजिए, ठीक है? अनुपालन में ही काम कर रहे हैं आप। क्या करो, हम अपनी जमीन के लिए मर रहे हैं ना, हमने अपनी जमीन के लिए मर रहे हैं ना। बहुत ऐसे है कि जमीन के लिए मर गया, जाके बड़े पदाधिकारी नहीं बात कीजिए। सर हम आम जनता नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। उनको रिक्वेस्ट कर करके थक गए हमने सर उसको नहीं, तो हम मर जाएंगे इस जमीन पे। अपना प्रभारी को सूचना देते हैं तो आप जानिएगा तो। हाँ जानेंगे हम, ठीक है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायत में, खासकर जहां पर पंचायत सरकार भवन नहीं बना था, वहां उन्होंने शिलान्यास किया। और सबसे बड़ी बात है कि सभी जगहों पर लगभग जगहों पर जो है कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो जमीन को लेकर शुरुआत हो चुका है। मझौलिया पंचायत में देख लीजिए, अब ये सिधौली पंचायत की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पेठियागाछी और अनारकोठी के बीच ये जो पंचायत सरकार भवन है वो बन रहा है। मुखिया ने कहा कि वार्ड 14 और 11 के बीच ये जगह है जहां पर पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। एक साल पहले इस जमीन के मालिक को, जो जमीन पर अनाज उपजा रहे थे, जो जमीन में खेती कर रहे थे, उनको बताया गया था, 6 महीने पहले बताया गया था कि आपके जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनने वाला है, क्योंकि ये सरकारी जमीन है। मुखिया जी का ये कहना है। मुखिया का इसमें कोई रोल भी नहीं है, ऐसा मुखिया ने कहा है, क्योंकि सरकार के तरफ से जो एडवाइजरी आया है उस अनुसार ये काम किया जा रहा है। प्रखंड के विकास पदाधिकारी हों या अंचलाधिकारी हों, सबसे अहम रोल अंचलाधिकारी का है, जो इस वक्त शशि भास्कर है इस पंचायत, इस खासकर हाईघाट प्रखंड के। तो उन्होंने जो ज़मीन देखा होगा, जो पेपर देखा होगा, उसके बाद ही एनओसी दिया होगा। अंचलाधिकारी कोई एक पक्ष के नहीं होते हैं, सभी लोगों के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए उन्हें बनाकर भेजा जाता है। तो उन्होंने जो पेपर देखा होगा उस अनुसार उन्होंने एनओसी दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर अब अशोक पेपर मिल थाना के जो खासकर चौकीदार हैं, उनकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है। इतना बड़ा बवाल मच गया, कल भी हंगामा हुआ तो फोर्स को आकर के काम शुरुआत करवाना पड़ा। काफ़ी हद तक यहाँ पर लगभग 4 फीट 5 फीट गड्ढा हो चुका है, काम शुरुआत हो चुका है। अब देखने की बात है कि पंचायत सरकार भवन यहाँ पर बन पाता है या नहीं। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पर, बताइए। हाँ, ये मेरा संपत्ति 50 साल से है। हाँ, 50 साल में ये खतियान से हमने और केवाला से प्राप्त किया। जिस मालिक के नाम से खतियान था उस आदमी के नाम से हमने केवाला लिया। 675 इसका पुराना खेसरा है, उसमें 971 जो है नया, वो अनाबाद बिहार सरकार हो गया। लेकिन हम लोग उस समय में नहीं ध्यान दिए, नहीं थे घर पर, तो हम लोग उस पर नहीं कुछ किए। लेकिन हमारे पास में केवाला और जिस मालिक से हमने ज़मीन लिया उसका खतियान है, और हम दिखाए क्या बोलते हैं इसको, अनुमंडल पदाधिकारी को हमने पिटीशन दिया, थाना प्रभारी को उन्हें जांच दिए करने के लिए। अभी तक हम लोग के पास कोई थाना प्रभारी साहब जांच वाला कोई आईओ नहीं आए। जिस पंचायत में ये बन रहा है, हाँ, उस पंचायत के मुखिया का कहना है, हाँ, कि हम 1 साल पहले या 6 महीना पहले जो है, इन लोगों को बता दिए थे कि यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनेगा। तो आप लोग उस समय से अभी तक एक्शन में क्यों नहीं आए थे, जो अभी जेसीबी के? देखिए ये बात मुखिया जी बताए, लेकिन हमारे घर में कुछ था, प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल का था। लेकिन आप बताए, लेकिन ये आप पुराना पेपर को फेल कर दीजिएगा। और आप जानकारी, ये मुखिया जी कोई मेरा विरोधी आदमी नहीं है, चाहे मुखिया का कोनो दोष नहीं है, हाँ, जो हो, लेकिन आप कम से कम पेपर देखते, उन्हीं से पूछिए जो हमसे उनको ज्यादा लगाव है। लेकिन अनाबाद बिहार सरकार है तो इस पंचायत में बहुतों जगह है जिस पर आप करते, लेकिन चंदौने के जमीन पर आप कीजिएगा, ये अच्छा बात नहीं। लेकिन चंदन का जो जमीन है, हाँ, इसका पेपर अभी चंदन कोर्ट में साबित करेगा ना, हाँ, क्योंकि ये काम हो चुका है, पुलिस आ गया यहाँ पे। हाँ, तो मान के चलिए कोर्ट के ही प्रक्रिया से जाना पड़ेगा क्या? नहीं, कोर्ट प्रक्रिया सर। हाँ, तब तक आप भवन बना दीजिएगा। हाँ, भवन बन जाएगा, उसका तोड़ना बहुत टाइम दिया जाए ना, टाइम दिया जाए हम लोग को। अभी 1 सेकंड और एक बात कर लेते हैं। जैसे कि इन लोगों ने पुलिस लगा दिया यहाँ पे, भाई पुलिस की निगरानी में काम हो रहा है, तो आप लोगों ने क्यों राइट नहीं मांगा अभी तक अनुमंडल पदाधिकारी से या पुलिस पदाधिकारी? जांच में वो भेजे, अभी तक हम लोग के पास कोई आईओ नहीं। आप लोग भी जाकर के मांगिएगा ना कि हम 4 दिन नहीं, 8 हम 4 दिन से थाना प्रभारी साहब को एक रोज मात्र आए, इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद नहीं आए। हम लोग के पास में घर में शादी था, जमीन, सीओ साहब कोई टाइम नहीं दिए। हम जो कि एक रोज भर दिन फोन लगाते रह चुके, वो नहीं उठाए फोन। एक बार उठाए
एक बार उठाए, उसके बाद तू बोले हमारे क्या- पास समय नहीं आपका है। नाम क्या हुआ? चंदन कुमार सिंह। ये जो जमीन है वो किसके नाम से है? कौन ये से? मेरे दादी के नाम से। दादी क्या नाम है उनका? राम कुमारी देवी। दादा दादा हुए स्वर्गीय राजनारायण सिंह राजनारायण सिंह जी। ये बताएं कि क्या जरूरत है चंदने के जमीन को जोत दिया आप लोग, क्या है ऐसा कर रहे हैं? देखिए, चंदन जी से मेरा पारिवारिक रिलेशन है। हाँ। हम इनके परिवार में रह करके पढ़ाई किए हैं, लिखाई किए हैं, भोजन पानी किए हैं, हाँ। जो बात हकीकत है। और हमारे बाबूजी चंदन जी के हरवाह भी आजीवन रहे हैं। इनके खेत में बंधुआ मजदूर के तरह काम भी किए हैं। अब संजोग है कि हम अभी मुखिया हो गए सिधौली पंचायत का, तो जैसे ही हमको पंचायत सरकार भवन का एनओसी बनाने का यहाँ पर मिला, तो और मुखिया जी सूचना नहीं देते हैं, लेकिन हम ये मित्रता होने के नाते हम उन परिवार के एक एक सदस्य को एक बार नहीं, हम हजारों बार इनको सूचना दिए हैं कि इस जगह पर एनओसी मिल गया है। आपको यदि कोई कागज पत्र कोई वगैरह हो तो आप इनको ले लीजिए। अच्छा, ये बताइए, इनको इन लोगों करवाइए। का जो आरोप है, एक मिनट, एक मिनट, हम बीच बीच में भी हुजूर को सूचना देते इन रहे लोगों का हैं। जो आरोप है, मुखिया होने के नाते इनके परिवार से जो हमको संबंध अच्छा हो है, एक बार इसको मत लेकर बोलिए, के- सुनिए एक बात बोले, ये जो आरोप लगा रहे हैं तो इसके मुताबिक जो है सो सीओ साहब ने अन्याय कर दिया। एक मिनट, अब इनका आरोप जो सरकारी जायज है या जमीन है, नाजायज है, ये हाँ। तो प्रशासन को देखना चाहिए, हाँ। प्रशासन एनओसी दिए है, एनओसी हम लिए भी नहीं है। हाँ। ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है डेवलप करने के लिए, तो हमारा तो मांग होता है कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए, कॉलेज बनवा दिया जाए, ये इस तरह का ये पंचायत सरकार भवन बनवा दिया जाए। तो मेरा मांग एनओसी देना अंचल अधिकारी महोदय का काम होता है। तो ये इसका शिलान्यास तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर चुके हैं। पिछले महीना ही जो 2400 कुछ का हुआ, जिसमें ये सिधौली पंचायत का भी शिलान्यास हो कौन गया। वार्ड में बन रहा है ये सिधौली पंचायत के ये क्या कहते हैं 14 नंबर वार्ड, और ये क्या कहते हैं अनारकोठी के 11 नंबर वार्ड, उन दोनों के बीच में बन रहा है। हाँ। जी, तो हम अभी भी कहेंगे कि चंदन बाबू जी को कि आपके पास यदि आपका पेपर है तो उसको लेकर के आप अंचल अधिकारी महोदय से या न्यायालय में या जहाँ कहीं भी, तो अभी 2015 में एक मामला उठा था। 2015 में मामला उठा था कि बहुत सारा पुराना जमीन है जो मालिक के नाम से है और नया में सरकार का हो गया है। तो ये बहुत सारा मामला सरकार के पास गया, तो सरकार उसमें कंपनसेशन का व्यवस्था किया। जो ये पूरे बिहार का मामला है, तो ये यदि इनका भी यदि जमीन हुआ और यदि न्यायालय में जाएंगे, यदि वास्तव में इनका जमीन निकल गया तो इनको कंपनसेशन सरकार देंगे। लेकिन उस एपीएम थाना से एपीएम थाना से यहाँ ड्यूटी में लगाया गया है, ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया गया है कि मतलब कोई गड़बड़ी ना हो। जी। तो ये जो अभी आएंगे हल्ला करेंगे, गाड़ी रोक देंगे, तो कैसे काम करेंगे आप लोग? बड़े पदाधिकारी को सूचना देंगे। सूचना दे रहे हैं जी। अच्छा, मतलब इस अशोक पेपर मिल थाना से आए। जी। क्या नाम है आपका? राधे पासवान। राधे पासवान। यहाँ क्या बन रहा है सो अभी? सरकारी भवन बन रहा है। सरकार भवन बन रहा है। ठीक। भला जो हम जांच में भेज देंगे, तो सर कल हमारे घर में शादी था, अभी हम लोग शादी में थे, हमारे बहन का शादी था, तो जांच में आए नहीं, तो हम जी सर जांच रिपोर्ट हो गया है। तो ये तो यहाँ पे काम कर रहा है, तो जांच रिपोर्ट में टाइम दीजिए ना आप। सर यहाँ पर तो काम हो रहा है, तो सर जांच रिपोर्ट हो काम चल जाएगा तो हमें क्या कहते हैं काम को